नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और वक्त हो चला है राजधानी की बड़ी और अहम खबरों का। हरियाणा में 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ ही यह भी तय हो गया है कि नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि पंचकुला में होगा शपथ ग्रहण समारोह। 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। लाडवा सीट से चुनावी मैदान में नायब सैनी उतरे थे और जीत हासिल की। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी और ये इतिहास रच दिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत हासिल करते हुए 48 सीटों पर जीत हासिल की है। हरियाणा में बीजेपी की इस लगातार तीसरी जीत का श्रेय मुख्यमंत्री बदलने के फॉर्मूले को भी दिया जा रहा है। 2024 के मार्च महीने में ही बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। नायब सिंह सैनी हरियाणा के कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से चुनावी मैदान में थे, जिस पर उन्होंने जीत हासिल कर ली। उन्होंने कांग्रेस के मेवा सिंह को 16,054 वोटों से हराया। वहीं हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद नायब सिंह सैनी 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह की व्यवस्था की देखरेख के लिए मुख्य सचिव ने 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता पंचकुला जिला आयुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के मुख्यमंत्री समेत शीर्ष बीजेपी पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। अब आपको बताते हैं कि नायब सिंह सैनी का जो सफर है वो किस तरीके से रहा है, ग्राफिक के जरिए वह हमको बताएंगे। नायब सिंह सैनी का सफर, राजनीतिक सफर बेहद रोचक और रोमांचक रहा है। नायब सिंह सैनी ने संघ से अपने करियर की शुरुआत की और जिसके बाद अब वो अपने शीर्ष पर इस वक्त आसीन हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि हरियाणा में किस तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। चलिए आपको बताते हैं नायब सिंह सैनी का सियासी सफर। अंबाला से अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत की। साल 1996 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए नायब सैनी। साल 2002 में युवा मोर्चा का महासचिव बनाया गया। गन्ना आंदोलन से जनता के बीच पहचान बनी। 2005 में युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। गन्ना भुगतान के लिए हुए आंदोलन में सैनी ने अहम भूमिका निभाई। आंदोलन के जरिए किसानों के बीच अच्छी पहचान बनाई। किसान मोर्चा के महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2009 में नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर हार मिली। 2014 में पहली बार विधायक बने। बीजेपी ने नायब सिंह सैनी पर भरोसा जताया और 2014 में नारायणगढ़ सीट से उनको एक बार फिर से विधायक चुना गया। 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला सिंह को उन्होंने शिकस्त दी। साल 2023 में सैनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। साल 2024 में हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की उनको जिम्मेदारी दी गई और एक बार फिर से उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। 15 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी एक बार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे। उनका ये सियासी सफर हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। एक निम्न कार्यकर्ता के तौर पर अपने सियासी सफर का आगाज किया और उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक किस तरीके से पहुंचे, ये पूरा सियासी सफर आपको बताया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। और चलिए इसी पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारी सहयोगी वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। वीना, आपने हरियाणा का पूरा चुनाव बहुत नजदीकी से देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है, ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 15 तारीख को नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। किस तरीके का माहौल, तैयारियों को लेकर क्या जायजा और कौन कौन इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं, वीना पूरी जानकारी। भाजपा में तीसरी बार एक
तीसरी बार किसी भी राज्य में कोई प्रकार लोग जाना हो भाजपा में नारियल तीसरी बार फिर अपनी जो प्रकार हरियाणा में बना हुआ जिसको एक बहुमत हासिल पर 48 सीटों पर जो है अपनी जीत हासिल की है। 15 अक्टूबर को जो हरियाणा के प्रधानमंत्री नायब सैनी है वो पंचकुला के 15-17 में स्टेडियम में जो है वो शपथ ले सकते हैं और उनके साथ बिल्कुल वीना, अब वीना वापस आपके पास मैं आने का प्रयास करूंगा। तो हरियाणा में ऐतिहासिक जीत के बाद अब वो दिन भी सामने आ जाएगा जब सभी को इंतजार था। नायब सिंह सैनी एक बार फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे और अपने राजनीतिक करियर में वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारी सहयोगी वीना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, उनका वापस एक बार रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और पार्टी के कई शीर्ष नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंचकुला में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में आयोजित किया जाएगा और उसको लेकर के तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। पंचकुला के आयुक्त को इस समारोह की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बड़े नेता, सुरेंद्र नागर राज्यसभा सांसद, विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में पश्चिम त्रिपुरा से सांसद हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। और कुरुक्षेत्र के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद। आपको बता दें कि आड़तियों और किसानों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। आपको बता दें कि किसानों की शिकायत पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। लाडवा सीट से जीत हासिल की है नायब सिंह सैनी ने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में धंसी हुई पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर सत्ता हासिल करना चाहती थी कांग्रेस। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के पीपली अनाज मंडी पहुंचे और मंडी का जायजा लिया। इस दौरान बीजेपी के कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। इस बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आड़तियों और किसानों के बीच का जो तालमेल है उसको लेकर के चर्चा की, बातचीत की और उनकी समस्या सुनी। साथ ही किसानों की समस्या पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में धंसी हुई पार्टी है और झूठ बोलकर सत्ता हासिल करना चाहती है, लेकिन अब उन पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है और जहां भी चुनाव होते हैं तो पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही है। किसानों की फसल क्योंकि मंडी में आ रही है धान की फसल, और उसको लेकर के आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे सभी नवनियुक्त विधायक सभी मंडियों के अंदर हैं। किसान को किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत न रहे। मैं स्वयं पीपली मंडी में हूँ, अभी लाडवा मंडी में जाऊंगा, फिर पपैण मंडी में भी जाऊंगा। किसानों को दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। जो पैरामीटर्स बने हुए हैं 17 मॉइस्चराइज से नीचे या 17 मॉइस्चराइज किसी की है, एक भी डेयरी मंडी में दिखाई नहीं देनी चाहिए। अधिकारियों को कहा है एक एक दाना
वो किसान का उठान भी, उसको भरना भी और उसका पेमेंट भी। मुझे अभी तक हरियाणा प्रदेश की जो मंडियां हैं उसके अंदर हमारा जो परचेज हुआ है लगभग 5 लाख मीट्रिक टन हमने यहाँ पर परचेज किया है। 5,32,000 मीट्रिक टन परचेज किया है, जिसमें से 1,59,000 हमने उठान भी किया है और बाजरे का भी 1,31,384 मीट्रिक टन हमने परचेज किया है। लगातार हमारा ध्यान मंडियों के ऊपर है। वीना अरोड़ा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। वीना, देखिए, मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ लेने से पहले ही नायब सिंह सैनी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, मंडियों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो चुनाव हुआ है उसमें महिला, किसान और पहलवान, ये 3 मुद्दे अहम रहे हैं। साफ तौर पर नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों के साथ किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। किस ओर इशारा? जी गौरव, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो 6 महीने पहले जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो 6 महीने के अंतराल, उसके बाद जब 50 घंटा लगी थी, तभी मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए थे और इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे थे कि जिस तरह की समस्या भी जनता को भाजपा की सरकार से है उनको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। तो अगर बात की जाए किसान की, आड़ती की जाए किसानों की, आड़तियों की या बेरोजगारों की, ऐसे कई मुद्दे थे जिनको लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी जनता के बीच जा रहे थे। और लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई, भाजपा ने तीसरी बार हैट्रिक मारी है और 48 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर एक ऐतिहासिक जीत जो है दर्ज की, क्योंकि पहली बार किसी पार्टी ने ऐसा किया है कि किसी राज्य में तीसरी बार सरकार बनाई हो। तो जिसके चलते मुख्यमंत्री नायब सैनी आज कुरुक्षेत्र में पहुंचे थे। वहां पर पहुंचते उन्होंने किसानों और आड़तियों के साथ मीटिंग की और उनको बताया कि नए साल तक जितनी भी समस्याएं उनकी होंगी मंडियों को लेकर, उनकी हर तरह की समस्याओं को जो दूर किया जाएगा। और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहा है कि सीजन से पहले जितने भी किसान या आड़ती उनके सारे माल को उठा ले जाए, ताकि इनकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। और कई ऐसे अधिकारियों को फटकार भी लगाई है जो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते हैं। उन्हें कहा गया है कि एक दाना जो अनाज का होगा वो सबका उठान जो है सरकार की ओर से किया जाएगा और उनको वक्त पेमेंट भी की जाएगी। जी बिल्कुल। और एक्शन मोड पे बिल्कुल मुख्यमंत्री नायब सैनी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जनता ने उनको दोबारा से चुनकर हरियाणा की बागडोर उनके हाथ में दी है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने किसी भी काम से चूकना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ कहीं ना कहीं ये जनता को, भाजपा को साथ ही जनता उनसे नाराज है और जो नायब सैनी है कहीं ना कहीं जनता की भी नाराज उनकी मांगों को पूरा करना चाहते हैं। जितनी भी नाराजगी हरियाणा की जनता को है उसको दूर करके कहीं ना कहीं एक अच्छा राज्य जो है हरियाणा को स्थापित करना चाहते हैं। वीना, चलिए आपसे ये जानकारी भी लेते हैं कि 15 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां पंचकुला में कर ली गई हैं? कौन कौन उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं? बिल्कुल गौरव, तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद, बहुमत से हासिल होने के बाद भाजपा के जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है दूसरी बार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ पंचकुला के 15 सेक्टर के स्टेडियम में लेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी विदेश दौरे पर हैं। उनका पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचेंगे और इस मुख्यमंत्री की शपथ पद जो समारोह होगा उस पर 12 विधायक भी होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे और वहां पर अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद हो सकते हैं, जिसके चलते वहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। टेंटिंग का काम या उस 15 सेक्टर जो स्टेडियम है उसकी देखरेख का सारी जिम्मेदारी जो वहां से प्रशासनिक अधिकारी हैं, उपायुक्त वो देख रहे हैं। लगभग 50,000 के करीब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो भाजपा इस ऐतिहासिक जीत को लेकर हर तरह से खुशी मना रही है, क्योंकि जिस दिन भाजपा ने 48 सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी, बहुमत पाया था, उस दिन भी कई लोगों ने दिवाली की तरह इस जीत को जो है मनाया था, जिसके चलते मुख्यमंत्री नायब सैनी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीना तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 के राजीव गांधी भवन में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लकी और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के पदाधिकारी सत्यवान गहलोत समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एचएस लकी ने इस मौके पर चंडीगढ़ युवा कांग्रेस की नई टीम का परिचय करवाया।
एक मेंबर बनने में लगभग 10 मिनट लग जाते थे, क्योंकि आपको वीडियो बना के उसको अपलोड करना, उसके बाद फीस भरनी, फिर उसके बाद OTP जनरेट होता था। काफी मतलब एक जटिल प्रोसेस था। अब आप कहेंगे कि जटिल प्रोसेस क्यों बनाया? जटिल प्रोसेस इसलिए बनाया कि जो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता है, युवा कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता है, उसकी हम कमिटमेंट भी देखना चाहते थे। क्या वो 10 मिनट लगा के पार्टी के लिए मेंबर बनने को तैयार है, या भाजपा की तरह जैसे 20 कॉल बना के करोड़ों मेंबर बन जाते हैं, वोट कम आते हैं, मेंबर ज्यादा होते हैं। कई प्रदेशों में तो ऐसा देखने को मिला। पंजाब के फिरोजपुर में 1 किलो 528 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 7 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल हथियार गाड़ियों को जब्त किया गया है। वहीं पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ शुरू हो गई है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भी कर रहे ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ अदरवाइज भी एंड पूरे चारों सब डिवीजन ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਅਸੀਂ पिछले 3 महीनों में बहुत एफर्ट लगा के एरियाज लेके हॉटस्पॉट्स लेके उनके एनालिसिस करके काफी दोषी ऑलरेडी जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉसी ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ आगे बढ़ाते हुए फिर से एक बार ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 1.5 किलो ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਤੇ अदरवाइज ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2 दोषी होर गिरफ्तार किए गए हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਨ ਹੈ जिसपे पुराने 5 पर्चे ने और दूजा ਜਿਹੜਾ लखन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ पुराना 1 पर्चा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा नैना देवी मंदिर पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की उन्होंने। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जेपी नड्डा की। आपको साथ के साथ बता दें कि हरियाणा में जीत के बाद मां का आशीर्वाद देने के लिए जेपी नड्डा नैना देवी मंदिर पहुंचे हैं। प्रगति के लिए रास्ते पर हरियाणा, ये बयान भी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा नैना देवी के दर्शन करने पहुंचे हैं। दर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसके बाद माता का आशीर्वाद लेने के लिए वो नैना देवी मंदिर पहुंचे हैं। शारदीय नवरात्रों में मां नैना देवी के आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज शारदीय नवरात्रों की नवमी है। मां दुर्गा का आशीर्वाद हम सबको मिला है और ऐसे पुण्य दिन, ऐसे पवित्र दिन पर मां नैना देवी का आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं और मेरे सभी साथियों को मां नैना देवी माता के दर्शन करके नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा समाज, देश के कल्याण के लिए हमको मिली है। मैं माता का आशीर्वाद लेकर और हमारे सभी साथी माता का आशीर्वाद लेकर माँ से प्रार्थना करते हैं कि सारा संसार और अपना देश मंगल में रहे। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने संगरूर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सहित पुलिस बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की कार्यप्रणाली के बारे में तैनात आईओ से बातचीत कर उनका फीडबैक दिया। संगरूर के पुलिस स्टेशन के दौरान आपको बता दें कि उस दौरे के दौरान धुरी के रहने वाले शिकायतकर्ता अशोक भंडारी ने भी डीजीपी से मुलाकात की और पंजाब पुलिस का उनकी साइबर धोखाधड़ी के मामले को हल करने के लिए धन्यवाद किया। भंडारी ने ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से 1 करोड़ 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत की थी, लेकिन संगरूर साइबर टीम ने एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद 30 लाख रुपए की रिकवरी करा दी। और गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी एरिया में उस समय हादसा होते होते बच गया जब अनियंत्रित हुई प्राइवेट स्कूल की बस गुरुग्राम के पूर्व विधायक की घर की दीवार से टकरा गई। गनीमत ये रही कि बस में सवार स्कूल स्टाफ और बस में सवार छात्रों को कोई चोट नहीं लगी। घटना में पूर्व विधायक के घर का गेट क्षतिग्रस्त हो गया। न्यू कॉलोनी थाना पुलिस चौकी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। मामले की सूचना मिलते ही जिला उपायुक्त डॉक्टर निशांत यादव ने भी जांच के आदेश जारी कर दिए।
कराएंगे कि सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी है, उसके सारे नॉर्म्स उसमें फॉलो हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, और अगर कोई वायलेशन पाई जाती है तो स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें हमारी जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग होती है उसमें रेगुलर बेसिस पे हम रिव्यू करते हैं, और चूंकि स्कूलों की नेचुरली संख्या बहुत ज़्यादा है तो हमारी कोशिश रहती है कि महीने में एक बार सारी स्कूल से इंस्पेक्ट भी कर ली जाए और ये इंश्योर करा दिया जाए कि सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के सारे प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पंजाब के गढ़शंकर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल देर रात तेज रफ्तार गाड़ी ईंट से टकराने से पलट गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। युवक को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, लेकिन हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें कि मरने वाले की पहचान अमृतपाल के रूप में हुई। अमृतपाल की 9 महीने पहले ही शादी हुई थी। दूसरी तरफ मामले में एएसआई रसपाल सिंह ने कहा कि शव को सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले में कार्रवाई जारी है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਡੂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਜਾਗੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਿਰੜੋ ਤੋਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਓਵਰਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤੀ ਮਤਲਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡੋਗਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰੜੋ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾਗੋ ਦੇਖ ਕੇ ਡੋਗਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਆ। ਤੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਰਾਤ ਕੋਈ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਨਾ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੜੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬੈਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲਟ ਗਈ ਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਕੇ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਚੱਕੇ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਪਲਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ਡੋਗਰਪੁਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ सिविल हॉस्पिटल रखाई गई है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।